फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं बाबर से रिलेटेड। बाबर से जो भी बैटल लड़ा था, बैटल के बारे में भी सेपरेट सेपरेट हम लोग कर चुके थे। हम लोग जानते हैं कि 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। उसकी एक लगभग 11 साल बाद ये फरगना का राजा बनता है। उसके बाबर के फादर जो है उसका मरने के बाद उसके बाद इसका एक्सटेंशन काबुल में होता है। काबुल में हम लोग जानते हैं कि ये एक्सटेंड करके 1504 ईस्वी में काबुल तक आ जाता है और 1526 ईस्वी में ये इंडिया में आता है। उसके पहले इंडिया में 5 बार इन्वेट कर चुका होता है, 5 बार यहाँ से वेल्थ को लूट करके ले गया होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, 1526 ईस्वी में इंडिया में आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और यहाँ इसका क्या होता है, मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश कर लेता है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन सा बैटल। हम लोग जानते हैं कि पानीपत का 26 में हुआ था, 27 में खनवा का, 28 में संदेरी और फिर घाघर का युद्ध हम लोग लाइन से हम लोग किए हैं कि बाबर कौन कौन सा बैटल, उसके पहले हिस्ट्री हम लोग कर चुके हैं। तो 5 लेक्चर ऑलरेडी बाबर के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे लेक्चर है उसको देख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग बात करने चल रहे हैं हुमायूं के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके बाद में जो इसका सक्सेसर, बाबर का जो सक्सेसर था वो कौन था, हुमायूं था। उसके पहले जो राज किया कौन सा, 1526 से लेकर 1530 तक यहाँ पे, और यहाँ पे जो राज किया वो कौन, बाबर किया। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं आता है कौन से पे, थ्रोन पे, मतलब गद्दी पे बैठता है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं इसके ज़िंदगी में हुमायूं का जो पूरा ज़िंदगी ट्रबल में रहा है। ये 10 साल तो ठीक से राज करता है, ठीक है, 10 साल के आसपास में ये क्या करता है, दिल्ली पे राज करता है। उसके बाद लगभग 15 साल के लिए इसका शेर खान या शेर शाह सूरी इसको भगा देता है। भगाने के बाद क्या होता है, फिर 1555 ईस्वी में आता है और सरहिंद के बैटल के बाद में फिर से मुगल एम्पायर यहाँ से एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद अकबर आता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकबर से पूछे जाते हैं, हुमायूं या बाबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक सीरीज होता है कि आपको याद रखने पड़ते हैं ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मुगल एम्पायर कैसे कैसे यहाँ पे आकर के राज किया। तो चलिए इस लेक्चर को समझते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि बायोग्राफी बेसिक बातें जो हुमायूं के बारे में जान लें तो हम लोग को समझ में आने लगता है कि नेक्स्ट जब भी जहाँ भी हुमायूं की बात करेंगे तो कुछ बातें ये सब चीज़ रिलेट कर पाएँ। इसलिए इसमें हम लोग बात करेंगे हुमायूं, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैटल, जो भी युद्ध लड़ा था हुमायूं। 5 जो मेन युद्ध जो लड़ा था, आप 4 युद्ध देखेंगे। उसके बाद देखिएगा एक बैटल ऑफ कनौज के बाद में एक क्या लास्ट युद्ध था किसके, शेर खान और हुमायूं के बीच में। बैटल ऑफ कनौज को बैटल ऑफ विलग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बात सेम ही होता है। ये जो बैटल होता है इसके बाद हुमायूं भागता है, ठीक है। हुमायूं भाग करके 15 साल के लिए चला जाता है और उसके बाद फिर 55 में आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो हुमायूं है कितना बैटल लड़ा है। तो इस लेक्चर में चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा सा आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। समझिएगा, बाबर का एक पूरा जो स्पेशल एक स्टैंडर्ड नाम कह सकते हैं, जो ओरिजिनल नाम इसका जो है वो है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है, नसरुद्दीन। इसके बाबर के नाम की हम लोग बात करें तो नहिरुद्दीन था उसका नाम, नहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग का चेंज है। यहाँ एस है, यहाँ एच लगा दीजिएगा तो बन जाएगा कौन चीज, बाबर। यहाँ एच लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बाबर। तो नहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो बाबर का नाम था, और हुमायूं का जो ओरिजिनल नाम है ये नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नाम इसका यही है। अब इसको बात करें, क्योंकि बाबर जो था इंडिया में था तो जन्म भी इसका कहाँ पे, याद रखिएगा। आप सोचेंगे कि बाबर तो यहाँ पे राज कर रहा था तो इसका जन्म भी कहाँ होगा, इंडिया में होगा, क्योंकि बाबर तो इंडिया में था। ऐसा नहीं था, याद रखिएगा। ये जन्म जो इसका हुआ है, जन्म कहाँ पे, याद रखिए, जन्म हुआ 6 मार्च 1508 ईस्वी में इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो ये बात आपको याद रखना है, 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ पे हुआ है, तो काबुल में हुआ है। तो काबुल कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान का एक कैपिटल है, राजधानी है। ये यहाँ से याद रखिएगा, ये जन्म इसका तो यहाँ होता है और इसका मृत्यु जो होता है अपने इंडिया में होता है। जन्म कहाँ पे होता है, काबुल अफगानिस्तान में होता है, लेकिन मृत्यु इसका जो होता है इंडिया में होता है, दिल्ली में इसका क्या होता है, मृत्यु होता है। याद रखिएगा, डेट जो होता है 27 जनवरी 1556 ईस्वी में ये क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। अब देखिएगा, इसको जो दफनाया गया है, इसका कब्रगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में ही है। याद रखिएगा, इसका कब्रगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। पहला बात, ये जन्म कहाँ पे इसका हुआ, तो काबुल में होता, अफगानिस्तान में होता। मरता कहाँ है, तो इंडिया में। इसका अभी इसका जो कैसा मकबरा कहाँ है, तो इंडिया में ही है, दिल्ली के अंदर में है। इतना बात आपको याद रखना है।
इसका जन्म कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी तो कम से कम याद रखना है। मृत्यु क्या है? 1556 ईस्वी में। इसके बाद 1556 के बाद अकबर आता है। तो याद रखिएगा, मुगल एम्पायर की बात करें हम लोग, बाबर को जानते हैं 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया था। 1530 के बाद 1530 में इसका जन्म होता है 1508 ईस्वी में और मृत्यु होता है कब? 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये थ्रोन पे जो बैठता है कितने साल तक बैठता है? याद रखिए 1530 ईस्वी में थ्रोन पे मतलब राजा बनता है और 1530 से 1540 तक ये क्या करता है? राजा रहता है। ठीक है, उसके बाद 15 साल के लिए लगभग ये इसको भगा देता है। भगाने वाला कौन? शेर शाह सूरी या फिर शेर खान है। ठीक है, उसके बाद 1555 में आता है सरहिंद के बाद में 1556 में इसका डेथ हो जाता है। इसके बाद कह सकते हैं कि फिर से री एस्टैब्लिश करता है मुगल एम्पायर को इंडिया में, उसके जस्ट 1 साल के अंदर में इसका मृत्यु हो जाता है। अब देखिएगा, इसका फादर का नाम आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, तो याद भी रहेगा, कोई दिक्कत बात नहीं। तो बाबर इसका क्या है? फादर है। इसका जो मदर का नाम आपको याद रखना है, महम बेगम इसका तो मदर का नाम है। तो महम बेगम इसका मदर का नाम है। माँ का नाम इसका कौन चीज़ है? महम बेगम। याद रखिएगा, हम लोग अच्छी तरह से बाबर में जिस तरह से लेक्चर किए तो उस तरह से ये भी पैटर्न को डिवाइड किए। इतना ही बात इसके बायोग्राफी के लिए याद ही रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जब बैटल करेंगे तो इसका कौन सी बायोग्राफी और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अब समझिएगा, तो बाबर इसका कौन चीज़ है? फादर है। और हम लोग बात करें इसका जो मदर है, ये कौन चीज़ है? महम बेगम है। तो इसका ये हो गया। अगर प्रीडेसेसर की बात करें तो इसका पहले जो राज थ्रोन पे बैठा हुआ था कौन था? बाबर था। सक्सेसर बाबर के बाद जो बैठा वो कौन से? देख, बाबर के बाद तो हुमायूं बैठा, हुमायूं के बाद सक्सेसर की बात करें कौन से? सक्सेसर ऑफ हुमायूं, तो वो कौन था? शेर खान। इसका मतलब है, याद रखिएगा, दिल्ली पे 1530 ईस्वी में 1526 से लेकर के 1540 तक ये मुगल एम्पायर रहता है। 1540 में बैटल ऑफ कनौज के बाद शेर खान इसका मुगल एम्पायर को समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद खुद का एक डायनेस्टी क्रिएट करता है जिसका नाम होता है सूर डायनेस्टी या फिर सूरी डायनेस्टी। तो वो कौन? सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो याद रखिएगा, ये है शेर खान। तो ये हुमायूं के बाद जो राजा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन है? शेर खान। तो याद रखिएगा, शेर खान। और ये फाउंडर ऑफ कौन सी है? सूरी डायनेस्टी। कौन सा बैटल के बाद में ये सूरी डायनेस्टी का कैसे एस्टैब्लिश करता है या फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है? तो याद रखिए, बैटल ऑफ कनौज या बैटल ऑफ पिलग्राम के बाद। अगर हम लोग बात करें हुमायूं की, अगर पत्नी की बात करें, वाइफ्स की बात करें, तो बहुत सारी इसके वाइफ है, लेकिन इसको 2 तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। हमीदा बानो बेगम तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि अकबर का जन्म जो हमीदा बानो बेगम से ही हुआ था, तो आपको इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो अकबर आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कभी, इसके जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो हम लोग अकबर के बारे में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में है चुचक बेगम, भी इसका क्या है? पत्नी का नाम है। उसके बाद भी और भी है, देखिए ETC लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, हुमायूं असेंडेंट द थ्रोन ऑन 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में क्या करता है? ये थ्रोन पे बैठता है। किसके बाद? विदाउट द कंटेस्ट, बिना कुछ लड़े हुए, या फिर कह सकते हैं भाई, क्योंकि इसका 4 गो भाई था। 4 भाई, तो क्योंकि जानते हैं कि कोई भी घर में अगर 4 भाई है तो किसी एक को थ्रोन देना, ये किसी एक को राजागिरी दे देना वो सही नहीं होता है, या फिर उसमें एबिलिटी देखा जाता है कि इसके पास वो एबिलिटी है जो राज को चला सकता है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हुमायूं शुरू में आता है, शुरू में ये विदाउट द कंटेस्ट ये क्या कर जाता है? बैठ जाता है। आफ्टर द 4 डेज, जो हुमायूं के डेथ होता है उसके बाद के जस्ट 4 दिन बाद में ये क्या करता है? सॉरी, बाबर का डेथ होता है उसके जस्ट 4 दिन बाद में क्या करता है? इस सीट पे बैठ जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिएगा, ये थ्रोन पे तो बैठ जाएगा लेकिन इसके भाई तो और भी है, तो भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, दुश्मनी क्रिएट हो जाता है। इस बात को मैं यहाँ निकलता हूँ। राइज द, जो ही राजा बनता है तो राइज द स्टैंडर्ड रिवोल्ट अगेंस्ट हिम बाय द ब्रदर्स। इसके जो भी ब्रदर है, इस थ्रोन पे बैठता है, इसका ब्रदर से इसी के अगेंस्ट में रिवोल्ट शुरू कर देता है, एक भाई को छोड़ करके। खालिल मिर्जा जो है, खालिल मिर्जा जो है इसका एक भाई है, वो छोड़ करके वो रिवोल्ट नहीं करता है, बल्कि 3 भाई जो है ये रिवोल्ट कर देता है इसके अगेंस्ट में। क्यों करता है? सिंपल सी बात है, वो तीनों भाई जो चाहता है कि मैं राजा बनूं और हुमायूं बन जाता है, जिसके कारण से होता है। तो हुमायूं का जो एक कह सकते हैं नहीं, इसका ट्रबल तो रहा ही है और भाई के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और भाई से, और याद रखिएगा, ये भाईगिरी बहुत अच्छा हुमायूं निभा लेता है, क्योंकि जो भी गलती करता है इसके तीनों भाई उसको आसानी से माफ़ कर देता है और प्रोविंस गवर्नर भी बना देता है कि भाई तुम यहाँ का गवर्नर बना लो। समझ लेना कि अगर जानता है कि इसका भाई सब इसी के अगेंस्ट में है तो दूसरा कोई रहता तो क्या करता? ये राजागिरी नहीं देता, गवर्नर किसी स्टेट का नहीं बनाता, किसी प्रोविंस का नहीं बनाता।
ये क्या करता है, सभी भाई को एक एक क्या करता है, जगह देता है, एक एक प्रोविंस देता है, कहता है वहां पे जाके राज करो। तो इसका छवि बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसका भाई सजा से इसको धोखा दे रहा है। तो हम लोग देखेंगे अभी कि आगे चल के इसको किस तरह से धोखा देता है और क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो 4 भाई में से 3 भाई जो है इसको क्या करता है, रिवोल्ट करता है इसी के अगेंस्ट में, जब राजा बनने के बाद। अब इसका ब्रदर की बात करें तो याद रखिएगा, इसका 4 ब्रदर यहाँ पे मैं लिखा हूँ। एक कमरान मिर्जा, ठीक है, कमरान मिर्जा, हिंदल मिर्जा, अक्सरी मिर्जा और खालिल मिर्जा। तो खालिल मिर्जा जो है कुछ सपोर्ट में है, बाद में ये देखेंगे कि इसके बाद में ये जो अस्करी भी है ये भी बैटल में शामिल होता है हुमायूं के साथ में और फिर से रीएस्टैब्लिश करता है। तो याद रखिएगा 4 इसका भाई है, कौन सा, कमरान मिर्जा। मिर्जा इसका कौन चीज़ कह सकते हैं, बाबर का कौन चीज़, बाप का ये टाइटल था, बाबर हटाया लेकिन इसका कंटिन्यू चलता रहा है। तो इसका कमरान कह सकते हैं, कमरान का कौन चीज़, बाबा का एक क्या था, टाइटल था मिर्जा। उसको हिंदल मिर्जा, ये भी क्या इसका भाई हो गया, अस्करी भी इसका क्या हो गया, भाई हो गया, और खालिल भी इसका क्या है, भाई है। तो याद रखेंगे। और इसका बेटा की बात करें तो बेटा तो बहुत सारा है, लेकिन जो अकबर है वो आपको याद रखना है कम से कम। याद रखिएगा, अकबर एक क्या है, एक बेटा हो गया। उसका मिर्जा मुहम्मद हकीम भी इसका एक बेटा है। उसके बाद अलमन इसको बोलते हैं, अलमन एक करके ये भी क्या है, इसका बेटा है। एक फारूक फल मिर्जा भी इसका क्या है, बेटा है। तो याद रखिए, अकबर तो बेटा है ही, मिर्जा मुहम्मद हकीम भी इसका बेटा है, और उसका फारूक फल मिर्जा भी आपको याद रखना है। अलमान याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। तो ये फारूक फल मिर्जा जो है इंपॉर्टेंट होगा। अकबर तो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे। आप समझिएगा, हुमायूं को भी बेटा है, तो इसके हुमायूं जो है इसका अकबर जब राजा बनता है तो उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकबर, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जहाँ भी भाई है वहाँ पे भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और भाई आपस में लड़ते हैं तो फिर दूसरा कोई फ़ायदा उठाता है। ये आपस में हुमायूं जब राजा बनता है तो इसके ब्रदर्स जो भी हैं वो क्या करता है, अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर देता है, इसके अगेंस्ट में क्या करता है, फाइट करता है कि नहीं, इसको गद्दी से हटाने का प्रयास करता है। उसका फ़ायदा किसको मिलता है, तो शेर खान को मिलता है, और शेर खान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। उसके बाद पूरे इंडिया से मुगल एम्पायर को समाप्त कर देता है, और समाप्त करने के बाद अपना एक नया सा सल्तनत कह सकते हैं, नया डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर देता है। और 1556 ईस्वी तक, 55 तक ये रहता है, ठीक है। आदिल शाह सूरी जो है लास्ट जो है देरी कौन सी सूरी डायनेस्टी का राजा होता है। उसके बाद ये फिर से हुमायूं इंडिया में आता है, फिर से शेर खान के बेटा, उस समय शेर खान 1545 में ही डेथ कर जाता है, और उसके बाद 1555 में इसके बेटा को हरा करके, उसमें उसका बेटा राजा रहता है, उसको हरा करके फिर से मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन सा बैटल लड़ा था। उसके बाद सेपरेट एक एक बैटल जो भी है उसके बीच में उसको हम लोग एक एक लेकर के आएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा अकबर, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।